कुछ अलग था। जाल अचानक बहुत भारी हो गया। उसने जोर लगाकर उसे खींचना शुरू किया तो पानी के छींटों के बीच एक अजीब सी चमक उभरी। मछुआरे ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, देख तो सही, लगता है आज भगवान खुद हमारी नाव पर आए हैं। जैसे ही जाल बाहर आया, दोनों की आंखें विस्मय से भर गईं। उसमें एक अद्भुत रूप से विशाल मछली फंसी थी, इतनी बड़ी जैसी उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने जैसे ही मछली के पेट में चिरा लगाया, उसकी छुरी थम गई और रूह तक एक सिहरन दौड़ गई। मछुआरे ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, देखो तो सही क्या निकला है। पत्नी ने जो देखा वह अविश्वसनीय था। मछली के भीतर एक नवजात बालक था जो संपूर्ण रूप से स्वस्थ, उसकी त्वचा पर कोई खरोंच नहीं और आंखें बंद होते हुए भी चेहरा इतना शांत जैसे ईश्वर ने जन्म लिया हो। मछुआरन की आंखें छलक आईं और वह वहीं जमीन पर बैठ गई और कांपते हाथों से उस बालक को गोद में उठा लिया और बोली, हे ईश्वर, तूने हमें अपने ही रूप में पुत्र दिया है। अब यह बालक हमारा है, यही हमारा भाग्य है। मछुआरे ने आसमान की ओर देखकर ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। अब उन्हें किसी सवाल की आवश्यकता नहीं थी, उत्तर उनकी गोद में था। उसी दिन उन्होंने उस बालक का नाम रखा वीरथ, क्योंकि जो मृत्यु के मुख से लौटे उन्हें ही तो वीर कहा जाता है। उधर महल में जब रानी यशोधरा की चेतना लौटी, तब दाई ने कांपते स्वर में कहा, रानी, आपने मृत भ्रूण को जन्म दिया है। इतना सुनते ही रानी फूट फूट कर विलाप करने लगी। राजा ने सांत्वना देते हुए कहा, यह सब ईश्वर की इच्छा है। पर उस क्षण एक माँ की खामोशी हर शब्द से अधिक चीखती हुई प्रतीत हो रही थी। वीरथ का बचपन नदी के किनारे और घने जंगलों के बीच बीता। दिन चढ़ते ही वह कभी पहाड़ों पर चढ़ता तो कभी पेड़ों की डालियों से झूलता। हर रोज कुछ नया करता, कुछ नया सीखता। अब वो 15 बरस का हो चुका था। हर बार जब अपने माता पिता के साथ नदी किनारे मछली पकड़ने आता तो उसकी नजर उस सामने खड़े विशाल पहाड़ पर टिक जाती। उसकी चोटी पर एक अकेला वृक्ष खड़ा था, शांत, विशाल, मानो आकाश से बातें कर रहा हो। वीरथ उसे हर रोज देखता और उसके भीतर एक आवाज गूंजती, आजा, तेरा ही इंतजार है। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या हम कभी उस पेड़ तक जा सकते हैं? पिता की आंखों में डर था। बोले, उस पहाड़ की चोटी पर शेर की गुफा है बेटा, जो वहाँ गया फिर कभी लौट कर नहीं आया। माँ कांपती आवाज में बोली, उस रास्ते का नाम भी मत लेना, वहाँ मौत बैठी है। लेकिन वीरथ के भीतर डर नहीं, एक जिद थी, एक जिज्ञासा। एक दिन वो चुपचाप उस चोटी की ओर निकल पड़ा। जंगल घना था, रास्ता कांटों से भरा हुआ, शरीर पसीने से तरबतर, पर उसकी आंखों में बस वही वृक्ष, वही रहस्यमय बुलाहट। आखिरकार वह चोटी तक पहुंचा और उस सुंदर वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी चट्टानों के बीच से एक भयानक शेर दहाड़ गूंजती है। एक विशाल शेर गरजता हुआ वीरथ की ओर बढ़ा, आंखों में आक्रोश, पांवों में बिजली। वीरथ खड़ा हो गया। शेर झपटा। वीरथ ने पूरी ताकत से उसकी पसलियों पर वार किया। शेर पीछे हटा, फिर से दहाड़ा। वीरथ ने उसके मुंह पर पत्थर दे मारा। कुछ क्षणों में ही शेर जमीन पर गिर पड़ा। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, वो श्रद्धा से झुका और वीरथ के सामने सिर टेक दिया। वीरथ खुशी से गांव लौट रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने गांव में कदम रखा, उसके पांव ठिठक गए। पूरा गांव चीख पुकार से गूंज रहा था। गलियां अस्त व्यस्त पड़ी थीं, बच्चे बिलख रहे थे, औरतें बदहवास होकर इधर उधर भाग रही थीं। सौरपुर का यही एकमात्र गांव बचा था जहां अब तक जिंदगी किसी तरह सांसें ले रही थी, लेकिन अब वो भी दंतासुर की काली छाया के गिरफ्त में आ चुका था। वीरथ ने दौड़ती हुई एक स्त्री को रोका और घबरा कर पूछा, क्या हुआ? ये चीख पुकार क्यों मची है? स्त्री की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। बिलखते हुए बोली, दंतासुर, वो आ गया था, हमारी चंद्रमुखी को उठा ले गया। कुछ कर नहीं पाई वो, कुछ भी नहीं। वीरथ का दिल दहल उठा। ये पहली बार था जब उसने दंतासुर का नाम सुना था, लेकिन उसके असर से पूरा गांव त्राही त्राही मची हुई है। गांव के चबूतरे पर एक बूढ़ा बैठा था, नजरें जमीन पर गड़ी हुई। वीरथ उसके पास पहुंचा और पूछा, बाबा, दंतासुर कौन है? बूढ़ा बिना नजर उठाए बोला, दंतासुर वो सौरपुर का काल है, बरसों पहले आया था। हर रात एक औरत को उठा ले जाता और फिर वो कभी लौट कर नहीं आती थी। यहाँ तक कि रानी को भी उठा ले गया था वो। किसी को नहीं पता कि आज वो जिंदा है या नहीं। कई योद्धा उसे मारने गए, मगर हर बार उसे और ताकतवर बना देता गया। वीरथ की भौहें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, क्यों? आखिर कोई उसे हरा क्यों नहीं सका? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि जो भी उस पर वार करता है उसकी शक्ति उसी में समा जाती है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा श्राप है। बुजुर्ग ने वीरथ की आंखों में झांका और गंभीर स्वर में बोला, अगर सच में जानना है कि दंतासुर क्या है तो तुझे आर्षी विभांडक के पास जाना होगा। यही एकमात्र व्यक्ति है जो उसकी सच्चाई जानता है। अगले ही क्षण वीरथ एक ऐसी राह पर निकल पड़ा जहां हर कदम पर मृत्यु तांडव कर रही थी और हर कोना हैवानियत की परछाइयों से सुलग रहा था। 2 दिन की यात्रा के बाद एक घने जंगल में उसे एक कुटिया दिखी। वहां अग्नि की लपटों के बीच ध्यान मग्न एक जटाधारी तपस्वी बैठे थे। वीरथ ने श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया। आर्षी विभांडक ने आंखें खोली और गहरी नजरों से वीरथ को देखा और बोले, तो तू भी आ गया मृत्यु की गोद में बैठने? वीरथ ने शांत स्वर में कहा,
कहा, मुझे मृत्यु से डर नहीं, मैं अधर्म का अंत चाहता हूँ। मुझे दंतासुर के विषय में जानना है। ऋषि विभांडक बोले, ठीक है, जानना चाहते तो सुनो। दंतासुर कोई सामान्य राक्षस नहीं, वह एक तांत्रिक आत्मा है जिसने वर्षों की काली साधना से यह भयावह शक्ति प्राप्त की है। पर